गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, कभी कभी गुरु के मन में कुछ ऐसी मौज आ जाती है कि वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन गुरु जी के मन में ख्याल आया कि चलो हम एमनाबाद चलते हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य को साथ में लिया और एमनाबाद के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में शिष्य बोला, गुरुजी मुझे भूख लगी है। तो गुरुजी ने कहा कि भूख लगी है, चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, फिर लंगर छकांगे। तो आगे चले और एमनाबाद पहुंच गए। वहां पर वो भाई लालो के घर गए। भाई लालो एक तरखान था जो कि कीले ठोकने का काम किया करता था। भाई लालो अपने कीले ठोकने का काम कर रहा था। गुरुजी ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? इतनी प्यारी आवाज सुनकर लालू का बस नहीं चला। सोचने लगा आज ये कौन सा रब मेरे दरवाजे पर आ गया। वो कभी गुरुजी से मिला भी नहीं था। जब महाराज जी की मौज होती है तो वो ऐसा ऐसा भी कर देते हैं कि हम कभी उन्हें ना भी देख पा रहे हों, पर वो हमें हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। हम उनकी निगाहों में हमेशा रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं। जब हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो महाराज जी की नज़रों में हमारी कीमत बढ़ जाती है, हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो गुरु जी ने जब आवाज़ लगाई, भाई लालो ने दरवाज़ा खोला और उनका नूरानी चेहरा देखकर उसका सिर अपने आप झुक गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, आओ 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 गुरुजी पधारो। और अपने घर में एक टूटी फूटी एक चारपाई, उसके ऊपर उसने कोई चादर वगैरह डालकर वहां पर गुरुजी और उनके शिष्य को बिठाया। बैठने के बाद गुरुजी कहने लगे, भाई लालो कुछ पड़ा है खाने का? अस्सी ता लंगर छकांगे। भाई लालो कहने लगा, जी गुरुजी अभी लाता हूँ। अंदर गया, एक प्लेट में 2 रोटी बाजरे की रख कर ले आया। अब गुरुजी कहने लगे, ले, अपने शिष्य से कहने लगे, ले तू भी लंगर छक ले, एक रोटी खा ले। शिष्य कभी अपनी तरफ देखता और कभी गुरुजी की तरफ देखता और कभी रोटी की तरफ देखता, क्योंकि वो बाजरे की रोटी बासी थी, रात की थी। वो देख रहा था कि ये कैसे खाई जाएगी। तो गुरुजी कहने लगे, ले खा ले। तो कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी मुझे भूख नहीं है। गुरुजी बोले, अभी तो रास्ते में बोल रहा था मेरे को भूख लगी है, खा ले, लंगर छक ले। कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी मुझे भूख नहीं है। गुरुजी ने कहा, अद्धी खा ले। कहता, नहीं गुरुजी मुझे भूख नहीं है। जब गुरुजी लास्ट में बोले कि एक बुरकी तो ले ले और इसे चूस के खाई, दांत ना लाई, इस पर दांत मत लगाना, इसको चूस लेना। जैसे ही शिष्य ने बुरकी मुंह में रखी और उसको चूसा, उसे अमृत का स्वाद आ गया, क्योंकि वो तो भाई लालो के प्यार से बना हुआ अमृत था। अमृत का स्वाद आ गया। अब वो गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी थोड़ी सी और दे दीजिए। गुरुजी कहने लगे, ना अब नहीं मिलेगी, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तो गुरुजी लंगर छक रहे हैं, भाई लालो नीचे ही बैठ गया और गुरुजी की तरफ देखे जा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और गुरुजी से कहता है, जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। गुरुजी ने जब उसकी ये 2 लाइनें सुनी, गुरुजी प्यार से सराबोर होकर अपना लंगर छक कर खड़े हुए और भाई लालो को गले से लगा लिया। कहने लगे, लालो तू तो जन्मता प्रेमी है मेरा। लालो कहने लगा, गुरुजी आज तक कहाँ थे, इतना समय क्यों लगा दिया मिलने में?
अब तक कहाँ थे। गुरुजी कहने लगे यही समय मुनासिब था और दोनों जन्मों के बिछड़े प्रेमी मिल गए। ऐसे कई बार महाराज जी वो काम कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। उसने पहले कभी गुरुजी को नहीं देखा था, कभी नहीं जानता था कि ये कौन है, फिर भी उनका नूरानी चेहरा देखकर उसका सिर अपने आप झुक गया। तो जहाँ पर भी महाराज जी जाते हैं उनका नूरानी चेहरा, उनकी जो पास से इतनी तवज्जो आ रही होती है, इतनी लाइट आ रही होती है, उसको देखकर अपने आप ही अनजान बंदे का भी सिर झुक जाता है और वो कब किस पर मेहर कर जाते हैं किसी को नहीं पता। हम भी अच्छे इंसान बने, अपनी भावनाओं को अच्छा रखें, तो क्या पता किसी दिन महाराज जी दिव्य रूप में या अपनी फिजिकल रूप में हमारे पास भी आ जाएं, हमारी कुटिया में भी आ जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।